बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम में किसी औरत को इजाज़त नहीं कि वो महरम के बगैर किसी के साथ सफ़र करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हरगिज़ तन्हा नहीं होगा कोई मर्द किसी औरत के साथ मगर होता है उनमें तीसरा शैतान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी औरत के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती हो हलाल नहीं वो 3 दिन या उससे ज़्यादा का सफ़र करे और उसके साथ उसका बाप या उसका भाई या उसका शौहर या उसका बेटा या उसका कोई महरम ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में इस तरह मुखातब करते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कह दें कि अपने ऊपर सर से पाँव तक चादर डाल लिया करें, ज़्यादा मुनासिब है ताकि वो पहचान ली जाए कि इज़्ज़तदार औरतें हैं और तंग ना की जाए। अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत औरत है यानी पर्दे में रखने की चीज़ है, जब वो बाहर निकलती है शैतान इसको घूरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी के सर पर लोहे का हथौड़ा मारा जाए वो इससे बेहतर है कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को ये चाहिए कि वो देखे कि किससे दोस्ती कर रहा है। एक बदवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने उस क़यामत के लिए तैयारी कर रखी है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं उसके लिए तो कोई तैयारी नहीं की, अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम क़यामत के दिन उनके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। सही बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह। उस रोज़ गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय उनके जो मुत्तकी हों। दोस्ती पे गौर करना चाहिए। हर वो दोस्ती और सोबत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर नहीं होगी वो क़यामत के दिन दुश्मनी में बदल जाएगी, मगर जो दोस्ती अल्लाह के लिए होगी वो कायम दायम रहेगी। दुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अपनी मोहब्बत अता कर और उस शख्स की मोहब्बत दे जिसकी मोहब्बत मुझे तेरे करीब होने में फ़ायदा दे। अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे नेक लोगों का साथ नसीब फरमा। या अल्लाह मुझे अच्छी सोबत नसीब फरमाना। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने की तौफीक दे।